हमारे शरीर के लिए जितनी ज़रूरत भोजन और पानी की होती है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत नींद की होती है। एक व्यक्ति बिना भोजन के तो रह सकता है, लेकिन वह बिना नींद के नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को एक गहरी नींद जरूर लेनी चाहिए, और जो व्यक्ति गहरी नींद लेता है वह सुबह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठता है, और जिस व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती वह सुबह भी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। वह व्यक्ति चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और पूरी नींद ना होने की वजह से उसका पूरा दिन भी खराब हो जाता है। इसलिए हमें नींद के समय को कम और नींद को गहरी करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि किस तरह से हम अपने नींद के समय को कम और नींद को गहरी कर सकते हैं, जिससे कि आप जैसे ही बिस्तर पर जाओगे आप तुरंत ही गहरी नींद में चले जाओगे। और वीडियो के अंत में कुछ यौगिक उपाय भी पता चलेंगे जो आपकी नींद को गहरी करने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर का एक सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है। उस सेठ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कई दिनों से सोया ही नहीं है। उसके आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। वह थका हुआ सा लग रहा था। वह बौद्ध भिक्षु के पास जैसे ही जाता है, वह भिक्षु उसे देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि वह सेठ कई दिनों से सोया नहीं है और वह अपने जीवन से बहुत परेशान है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु सबसे पहले उस सेठ को ही अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। आपके आंखों के नीचे काले घेरे, आपके चेहरे पर उदासी, और आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। यह सुनकर वह सेठ कहता है कि महात्मा, मैं अपने नींद से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने जीवन में तो पैसे बहुत कमाए, लेकिन नींद नहीं कमा पाया। मैं इस नगर का सबसे अमीर सेठ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ जितना दुखी और कोई नहीं है। मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। मैं बिस्तर पर जैसे ही जाता हूँ तो ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी नींद ही गायब हो चुकी हो। पूरी रात मैं बिस्तर पर से करवटें बदलता रहता हूँ। मैं सोते सोते थक जाता हूँ। मेरा शरीर दर्द करने लगता है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैंने बहुत सी दवाइयाँ भी ले ली, लेकिन उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब तक दवाई लेता हूँ तब तक ही नींद आती है और बाद में वही रहता है। और जब सुबह उठता हूँ तो अपने आप को थका हुआ और चिड़चिड़ा सा महसूस करता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं अपने नींद को गहरी कैसे करूँ। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि गहरी और अच्छी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण होते हैं। यदि आप इन 5 कारणों को समझ लेते हैं तो आप अपनी नींद को गहरी और सोने के समय को कम कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गहरी और अच्छी नींद आती है तो कहीं न कहीं उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है तो उसके पीछे भी यह 5 ही कारण होते हैं। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कारण बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हमारे सोने का बिस्तर। आजकल हमारा इतना बिजी लाइफ हो गया है कि एक व्यक्ति अपने सोने वाला बिस्तर पर ही अपना सारा काम कर लेता है। उसी पर खाना खा लेता है, उसी पर बैठकर अपने दिन के काम कर लेता है, उसी पर बैठकर किसी से बातें भी कर लेता है। और यही नींद न आने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को पता ही नहीं चल पाता कि कौन से बिस्तर पर हमें नींद लेनी है और कौन सी जगह पर हमें अन्य काम करने हैं। अगर कोई बिस्तर सिर्फ अपने नींद के लिए रखे तो उस बिस्तर पर जाते ही तुरंत हमें नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को यह पता है कि बिस्तर पर सोने का मतलब नींद आना। जो आश्रम के अंदर बौद्ध भिक्षु रहते हैं वह इसी नियम का पालन करते हैं, यानी जब वह सुबह अपनी नींद से उठते हैं तो शाम को सोने के लिए ही अपने बिस्तर पर जाते हैं। इसके बाद वह बिस्तर के बारे में सोचते ही नहीं हैं।
जिनके चलते वह बौद्ध भिक्षु जैसे ही अपने बिस्तर पर जाते हैं उन्हें तुरंत ही नींद आ जाती है, क्योंकि उनके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब सोना और गहरी नींद का आना। इसलिए हमें सबसे पहली आदत जो सुधारनी है वह यह है कि हमें अपने सोने के बिस्तर को अलग करनी है और अपने बाकी कामों के लिए किसी अन्य जगह का चुनाव करना होगा। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि नींद न आने का दूसरा कारण यह है कि सही समय पर ना सोना और ना ही सही समय पर उठना। पुराने ज़माने के जो लोग थे वह संध्या के समय ही सो जाते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे। एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, जिसके लिए हमें संध्या के समय 8 से 8:30 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। उस समय उस पुराने ज़माने के लोग यही करते थे और आज के लोग ठीक उसके विपरीत रात भर काम करते रहते हैं और बहुत ही लेट सोते हैं और बाद में सुबह बहुत ही देर से उठते हैं। इसलिए वह थका थका सा महसूस करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमें रात में जल्दी सोना होगा। हमें अपने सोने एवं उठने के समय को निर्धारित करना होगा और उसी समय पर सोना और उसी समय पर उठना होगा। यही दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि गलत तरीके से सोना। कुछ लोग उल्टा होकर पेट के बल सो जाते हैं, जो सोने का सबसे ही ज़्यादा गलत तरीका है। हमें सीधा सोना चाहिए या बाईं तरफ करवट लेकर सोनी चाहिए। कुछ लोग गलत दिशा में सिर रखकर भी सो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारा खून मस्तिष्क में चला जाता है और यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा और कमज़ोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वह एक ही करवट में पूरी रात सोते रहते हैं। जब उन्होंने सोने के लिए अपनी एक करवट चुन ली तो हमें भी अपनी एक करवट चुन लेनी चाहिए। अगर हम हर रोज़ एक ही करवट में सोते हैं तो हमें गहरी नींद आती है और हमें सोने के लिए ज़्यादा मोटे तकिए का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी तकिया होने की वजह से गर्दन में दर्द भी हो सकती है। गहरी नींद न आने का चौथा सबसे बड़ा कारण है कि नकारात्मक विचार का आना। बहुत सारे लोग जो अपने मन में नकारात्मक विचारों और बातों को सोचते रहते हैं और जब वह रात में सोने जाते हैं तो उस समय भी अपने मन में नकारात्मक विचार सोचते रहते हैं। और जब हम सोने जाते हैं उस समय हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है और उस समय हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी नकारात्मक दिशा में ही काम करता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत की दुनिया को पहचान नहीं पाता है। इसलिए उसको हम जैसे विचार देते हैं वह वैसा ही हमारे जीवन में घटित करता है। इसलिए जो लोग रात को नकारात्मक विचार के साथ सोते हैं वह सुबह भी नकारात्मकता के साथ ही उठते हैं। उनका पूरा दिन भी नकारात्मकता के साथ ही बीतता है। इसलिए हमें सोने के समय सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें सोने के समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए या फिर हमें जो पाना है उसके बारे में सोचना चाहिए या फिर जो हमारे पास है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक होंगे और हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। इसलिए शाम को सोते समय कभी भी नकारात्मक विचार मत लाना, हमेशा सकारात्मक विचार ही लाना, जिससे तुम्हारी नींद गहरी होगी और सुबह तुम एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठोगे। रात को गहरी नींद न आने का पांचवा सबसे बड़ा कारण यह है कि तामसी भोजन। हमें रात में सोते समय
हल्का खाना खाना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का खाने का समय ही बदल गया है। वे अपना सबसे प्रमुख भोजन ही रात में करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी वजह से उन्हें गहरी नींद नहीं आती। हमें रात के वक्त में हल्का और कम खाना खाना चाहिए, जिससे कि हमारी नींद गहरी होती है। जो खाना जल्दी पच जाता हो वही खाना हमें रात के वक्त खाना चाहिए, और जो खाना देर से पचता हो वह हमें सुबह या फिर दोपहर में खाना चाहिए। और अगर रात में भी हमें अगर ऐसा खाना खाना पड़ जाए तो हमें ऐसे खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ताकि वह खाना पूरी तरह से पच जाए और हम गहरी नींद ले पाएँ। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही वह 5 कारण हैं जो एक व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आने देती है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कुछ यौगिक तरीके बताता हूँ, जिसे तुम पालन करोगे तो तुम्हें अवश्य ही गहरी नींद आएगी। यदि शाम को सोने से पहले अगर तुम थोड़ी सी गुनगुने पानी से नहा लेते हो तो यह भी तुम्हारी नींद को गहरी करने में तुम्हारी सहायता करेगी, क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 80% हिस्सा पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति नहा कर आता है वह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसलिए शाम को सोने से पहले थोड़े से गुनगुने पानी से नहा लेना। दूसरा तरीका है कि जिस स्थान पर हम सोते हैं सोने से पहले एक दीपक को जला लेना, क्योंकि दीपक ऐसा होता है कि जब वह जलता है तो अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे कि हमारी नींद गहरी होती चली जाती है। इसलिए जब भी सोने जाओ एक दीपक अवश्य जला लो और सोने से पहले ध्यान जरूर करें, और ध्यान में जो आपके पास मौजूद है एक बार उसके लिए आभार व्यक्त अवश्य करना। और सोने से पहले सिर्फ वही सोचो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो और उसे सकारात्मकता के साथ सोचो। इससे यह फ़ायदा होता है कि हम जो पाना चाहते हैं वह जल्दी मिल जाता है। और जब भी तुम सुबह उठो तो अपने हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आँखों पर लगाओ और हमेशा बाईं तरफ की करवट से ही उठो, और रात में जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाओ। और सुबह जल्दी उठकर ध्यान योगा अवश्य करो। यह हमें गहरी नींद को लाता ही है। यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ और रोग मुक्त रखने का काम करता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये हैं कुछ यौगिक तरीके जिसे तुम अपनाकर अपनी नींद को गहरी और सोने के समय को कम कर सकते हो। इसके बाद वह सेठ उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।